दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे लुसेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बताइए दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा, गुजरात राज्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है। दोस्तों, इनमें से बताइएगा आप सब कि कौन सा गैस जो है गैसीय ग्रह नहीं है। तो वो होगा दोस्तों कौन सा ग्रह? तो याद रखना दोस्तों, मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काबिनी नदी किसकी सहायक एक नदी है। किसकी एक सहायक नदी है दोस्तों? ये काबिनी नदी। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कावेरी की। कावेरी नदी की ये काबिनी नदी दोस्तों ये सहायक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो किस राज्य को? तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन इसका डी होगा, पंजाब राज्य को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों? तो वो होगा बृहस्पति ग्रह का, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, कोरंडम किसका अयस्क है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे याद रखिएगा आप सब। तो कोरंडम जो है ये किसका अयस्क है दोस्तों? ये एल्यूमिनियम का है। किसका? एल्यूमिनियम का। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा दोस्तों छठे क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो स्वदेश दोस्तों पहला निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत देश में। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कलपक्कम में। याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इसे एग्जाम में पूछा गया। अब ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों एग्जाम में रिपीट किया भी जाता है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महानदी पर। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं। तो नीलम और रूबी दोस्तों ये प्राकृतिक किस्में हैं। किसका दोस्तों? तो ऑप्शन बी का, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों दालों का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा होगा भारत देश का? तो वो होगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य, यानी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बॉक्साइट, जिसे तांबा का खनिज है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी बार इसे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा। तो ये होगा आंध्र प्रदेश राज्य, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए दोस्तों, इनमें से जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाती है। तो धूपगढ़। धूपगढ़ इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में। बताइए दोस्तों, किस नदी का उद्गम स्थान जो है महाबलेश्वर में है। तो ये होगा कृष्णा नदी का। ऑप्शन इसका भी सही आंसर होगा दोस्तों, ये 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है। तो द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है दोस्तों? तो ये होगा प्रशांत महासागर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? दोस्तों किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो ये मंगलुरु शहर से नेत्रावती नदी जो है बहती है। याद रखिए दोस्तों ये मंगलुरु शहर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है ये कावेरी नदी का उद्गम। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा ऐसा पठार है जो मेघालय पठार का नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा पलामू पहाड़ियां, जो कि मेघालय पठार का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों कौन सी ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है? तो वो होगा दोस्तों गोदावरी नदी, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति दोस्तों भारत के ये हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पत्ति। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? दोस्तों कौन सा नृत्य जो है गोवा का लोक नृत्य कहलाता है? तो वो होगा दोस्तों फुगड़ी। फुगड़ी जो है ये दोस्तों गोवा का लोक नृत्य है। इसका आंसर सी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आता है कि सूरज कुंड झील निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य में है? बताइएगा दोस्तों ये सूरज कुंड झील जो है वो किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये भी आपके लिए, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर डी होगा राजस्थान, सॉरी दोस्तों हरियाणा में हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? दोस्तों डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो वो होगा दोस्तों मनार की खाड़ी का। ऑप्शन इसका ए सही आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दोस्तों कौन सा युग्म जो है सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सालेम और तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुग्गा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है लुसेंट से संबंधित है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों क्या है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे आप सब तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि मुग्गा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो वो होगा असम राज्य से। ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ये 26 नंबर क्वेश्चन आता है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। चलिए इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों जो कि अरब सागर में क्या होती है दोस्तों? जाके गिरती है। तो वो होगा सिंधु नदी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। दोस्तों 35 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जिसमें जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे दोस्तों तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ये भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य कहलाता है? तो होगा दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? दोस्तों परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है इनमें से कौन सा? तो वो होगा कौन सा? रामगुंडम। क्या दोस्तों? रामगुंडम। ऑप्शन इसका बी सही आंसर होगा ये 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है?
तो सिल्वर फाइबर क्रांति दोस्तों ये संबंधित है किससे? तो कपास से। याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर होगा 31 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? दोस्तों ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो निम्न में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है दोस्तों? तो वो होगा कृष्णा नदी पर। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई नृत्य दोस्तों किस राज्य का नृत्य रूप कहलाता है? तो वो कहलाएगा दोस्तों मणिपुर राज्य का। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है? दोस्तों किस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में होता है? इस नदी में से बताइए कौन सा नदी होगा? तो ताप्ती नदी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ए सही आंसर होगा दोस्तों ये 34 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जो जवाब है आप सभी को नीचे कमेंट में बताना होगा। तो चलिए इसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि एशिया का दिल किसे कहा जाता है? एशिया का दिल किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को इसे क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे कमेंट में बताना होगा। देखते हैं दोस्तों कितने लोग जो है इसका सही आंसर कर पा रहे हैं। तो अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए एलुस्ट्रेंट जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।